हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हमारी मैथ की सेकंड क्लास, फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति और उसकी सेकंड क्लास आज शुरू करते हैं। पहली क्लास में हमने 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक किए। आज उसके बाद 16वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में हमें योग बताना है 91 से लेकर 140 तक कि 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस और कहाँ तक योग बताना है 140 तक। तो आई होप कल के फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो अगर इसमें मैं पहला पद यानी ए देखूं तो वो 91, L इज इक्वल्स टू 140 और डिफरेंस यानी कितने का डिफरेंस, 92 में से 91 गया 1, यहाँ डिफरेंस कितना है 1 का। और अगर बात करें n नंबर ऑफ टर्म तो वो 90 के बाद 140 तक है, तो कुल मिला के कितने पद होंगे 50। तो n बराबर 50। तो सम निकालने का फॉर्मूला हमारा Sn बराबर n/2 a प्लस एल। n यहाँ से 50/2 a प्लस एल, a 91 और l 140। तो इनका सम कितना होगा 140 और 91 231। तो 2 से डिवाइड करें 25, तो ये हमारा बना 25 मल्टीप्लाई 231। मल्टीप्लाई करेंगे 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 के 75 2 77 का 7 हासिल 7 और 25 दूनी 50 और 7 57। 5775 इज द करेक्ट आंसर। 5775 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये 4 विषम संख्याएं हमारी हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 4 विषम संख्याएं 1 2 3 4 और इन चारों का योग 208। इन 4 संख्याओं का योग 208 है। तो अगर हम बीच वाली संख्या निकाल लें तो इनमें तो बीच में कोई सी भी नहीं बनेगी। रियल में इनमें बीच की संख्या कोई नहीं है। तो जो इनके बीच की संख्या आएगी वो दूसरी और तीसरी संख्या के बीच की संख्या आएगी। और अगर हम ये निकाल लें तो 208 और ये संख्या कितनी है 4, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। यानी जो विषम संख्या दूसरी और तीसरी विषम संख्या थी, इनके मिडिल का जो पॉइंट है वो 52 है। तो इससे एक कम विषम संख्या बनेगी 51 और इससे एक अधिक अगली विषम संख्या बनेगी यानी 53। और ये विषम संख्याएं हैं तो 53 से अगली विषम संख्या 55 और 51 से पहली विषम संख्या 49। तो हमें बताना था कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या इज इक्वल्स टू 55 जी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ने से पहले 2 फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। हालांकि फॉर्मूलों का यूज बहुत कम है लेकिन याद होने चाहिए। तो देखते हैं फॉर्मूले। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी 2 संख्याओं के योग का वर्ग क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक तीसरा फॉर्मूला और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक बार इन्हें जोड़ेंगे एक बार इन्हें घटाएंगे। तो 2 वर्गों का जो अंतर होगा वो एक बार जोड़ा जाएगा एक बार घटाया जाएगा। तो बाकी के 7 से 8 क्वेश्चन इन फॉर्मूला का बेस है। हालांकि करेंगे ज़्यादातर बिना फॉर्मूले यूज, पर फिर भी एक बार देखते हैं इन फॉर्मूलों को भी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहते हैं यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, इनका योग 80 और इनका अंतर
20। अगर इनका योग 80 है और इनका अंतर 20 है तो हमें बताना है इनके वर्गों का अंतर कितना होगा। वर्गों का अंतर मतलब हमें वैल्यू बतानी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू 80 और a माइनस बी की वैल्यू 20। तो 80 गुना 20 हमने करा, 8 दूनी 16 और 2 जीरो 1600 इसका करेक्ट आंसर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं कि दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर समझ आना चाहिए कि हमें दिया क्या है। ये कहते हैं जी दो संख्याओं के बीच अंतर, ये दो संख्याएं हमारी है a माइनस बी और इनके जो बीच डिफरेंस है वो है 9, a और b का डिफरेंस 9, और इनके वर्गों के बीच अंतर 207 है। इनके वर्गों के बीच अंतर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें कितना दिया 207। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 207। a माइनस बी की वैल्यू हमें पता 9 है और a प्लस बी बराबर 207। तो 9 से हमने डिवाइड करा, 9 दूनी 18, 2 बचे 27, 9 तिया 27, यानी a प्लस बी जो हमारा आया वो 23 है। a प्लस बी कितना है 23। हमें बतानी है संख्याएं क्या हैं, ये संख्याएं क्या है। a प्लस बी 23 है और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 9। तो इन दोनों संख्याओं का योग 23 और इन दोनों संख्याओं का अंतर 9। तो हम करते क्या हैं, अगर हमें पहली वाली संख्या यानी a अगर हमें बताना है तो इन दोनों को जोड़ो और उसका आधा करना है। 23 और 9 32, 32 का आधा 16, तो a की वैल्यू हमारे पास आई 16, जबकि b की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इन्हें घटा के आधा करेंगे। 23 में से 9 गया, 23 में से अगर 9 घटाएं तो 14 और 14 का आधा 7, b की वैल्यू 7। हालांकि हम इन्हें और भी तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम इन्हें ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम करना सीखते हैं उसके बाद शॉर्ट की बात हम करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक मेथड, जैसे बिल्कुल बेसिक से हम करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो। ये हमारी दो संख्याएं हैं a और b, इनका अनुपात है 1:5, 1:5। यदि इनका गुणनफल 320 हो तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच कितना अंतर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 है। दो संख्याएं हमने मानी a⁵ a⁵b इज इक्वल्स टू 1:5। इन दोनों का अनुपात 1:5। तो जब इन अनुपात से अलग करेंगे तो इनके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू 1x और 5x, a का मान 1x और b का मान 5x। अगर इनकी मल्टीप्लाई 320 है, अगर इनकी मल्टीप्लाई 320 है तो 5 से कटा 5 × 30, 2 20, 5 × 20, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। तो x की वैल्यू आई 8, x का मान 8। अगर x का मान 8 है, x का मान 8, तो a यानी जो 1x है वो 8 ही कम 8 और b यानी 5x इक्वल्स टू 5 × 8 यानी 40। अब हमें बताना है इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी b² माइनस a²। तो b हमारा 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस a 8, 8 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, 8 का स्क्वायर 64। तो 1600 में से 64 गया 1536, 1536। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं।
दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। चलिए इसके ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन ए 8 9, ऑप्शन बी 6 7, ऑप्शन सी 13 14 और ऑप्शन डी हमारा है 9 और 10। 9 और 10 इन्होंने कहा इनके वर्गों का योग 145। इनके वर्गों का योग 145। तो कौन से ऑप्शन को लेकर इनके वर्गों का योग 145 आएगा हमें ये चेक करना। अगर पहला ऑप्शन मैं लूँ तो 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 9 का स्क्वायर 81। 64 और 81। अगर इन्हें मैं जोड़ूँ तो 4 और 1 5, 8 और 6 14। ये तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, पहले ऑप्शन से ही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है। 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है। तो ये संख्याएं क्या है? ऑप्शन इनके, पहला ऑप्शन 19 21 23, 19, 21, 23। ऑप्शन बी 17 19 21, 17 19 21। ऑप्शन सी 21 23 25। ऑप्शन डी 23 25 और 27। और इनके वर्गों का योग हमें दिया है, क्या होना चाहिए? इनके वर्गों का योग 1595। इन सभी के वर्गों का योग 1595। तो जिस भी ऑप्शन के वर्गों का योग 1595 होगा वही हमारा राइट आंसर। तो पहले ही ऑप्शन चेक करें। अब पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या हमें सब संख्याओं का ही स्क्वायर करके चेक करना है? नहीं, हम इनका इकाई अंक से चेक करते हैं। अगर 3 का मैं स्क्वायर करूंगा तो इकाई अंक 9, इकाई अंक 9। इस 21 का स्क्वायर करूंगा तो इकाई अंक 1 और 19 का स्क्वायर करूंगा तो इकाई अंक 1। तो कुल मिलाकर जो योग आएगा उसका इकाई अंक 0 होगा, उसका इकाई अंक क्या बनेगा? 1। जबकि हमारा इकाई अंक होना क्या चाहिए? 5। तो ये ऑप्शन हमारा गलत। अब इससे चेक करते हैं। 21 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 मिलेगा, 19 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 मिलेगा, 17 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 मिलेगा। तो क्या इसका इकाई अंक 5 के बराबर है? नहीं है। इसका भी इकाई अंक क्या आएगा? 1। ये भी हमारा गलत ऑप्शन। इसके इकाई अंक अगर चेक करें तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 5, 23 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 9 और 21 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 1। तो इसका इकाई अंक 9 10 और 5 15, इकाई अंक 5, यानी इसका इकाई अंक 5 आया। तो ये हमारा राइट आंसर। एक बार ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं साथ ही। 27 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 9, 25 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 5 और 23 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 9। और सारों को अगर मैं जोड़ूं तो 9 9 18 और 5 23, इकाई अंक 3। जबकि इकाई अंक होना क्या चाहिए? 5। तो राइट ऑप्शन कौन सा हमारा? सी। राइट ऑप्शन सी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन से आसानी से आसान हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 20 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो और दोनों भागों का मान क्या है हमें ये बताना है। वे दोनों भाग हमें बताने हैं, वे दोनों हिस्से क्या हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23।
हमें 20 को तोड़ना दो ऐसे हिस्सों में जिनके वर्गों का योग 232 हो। इसे भी ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन ए क्या है, 6 व 14, 6 और 14। ऑप्शन बी 8 12, ऑप्शन सी 4 16 और ऑप्शन डी 10 10। दस 20 के ऐसे दो हिस्से जिनके वर्गों का योग कितना हो, 232। तो हम चेक करते हैं कौन से ऑप्शन के वर्गों का योग 232 होगा। अगर मैं इससे चेक करूं, 6 का स्क्वायर 6 6 36, 14 का स्क्वायर 196। क्या इनका योग 232 है? क्या इनका योग 232 है? तो 196 और 36, जी बिल्कुल, इनका योग 232 है। तो यही ऑप्शन हमारा राइट है। एक बार चेक करने की बात है तो चेक करके देख सकते हैं और भी ऑप्शन कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 और 64 नॉट इक्वल्स टू 232। ये 232 के बराबर नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए, 232 के बराबर। सी ऑप्शन चेक करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर 256। ये तो बिल्कुल भी 232 के बराबर नहीं हो सकता। 10 का स्क्वायर 100 और इस 10 का स्क्वायर 100, तो इनके वर्गों का योग 200 ना कि 232। तो ये बराबर नहीं है 232 के। तो एक ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा? पहला ऑप्शन। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है? क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है? दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। और ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? ऑप्शन ए 2 7, ऑप्शन बी 3 5, ऑप्शन सी 4 6 और ऑप्शन डी 5 6। कंडीशन हमें दी कि इनके वर्गों का योग 52 हो, इनके वर्गों का योग 52 हो। तो इसका हम ऑप्शन से चेक करते हैं वर्ग करके। 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 49, ये हमारा बना 53, जबकि होना चाहिए 52। तो ये ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो 25 और 9 34, 25 और 9 34। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, तो 36 6 42 और 10 52। इस ऑप्शन से प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 52 है, जो हमें आंसर में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है और ये संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है? ये संख्याएं, दो संख्याएं हमें दी 3:4 के अनुपात में। ए अनुपात बी हमें दिया 3:4, 3:4। तो जब अनुपात से अलग करेंगे तो इनके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू 3x और b इक्वल्स टू 4x। और आगे हमें दिया इन दोनों संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। घनों का अंतर मतलब 4x का घन माइनस 3x का घन, और इनका जो अंतर है वो 999 है। तो 4 की घात 3 16, 4 की घात 3 64 एक्स क्यूब माइनस 3 की घात 3 27 एक्स क्यूब इक्वल्स टू 999। 14 में से 7 गए 7, 5 में से 2 गए 3, तो 37 एक्स की क्यूब इक्वल्स टू 999। तो 37 दूनी 74, 37 दूनी
74। अब और कितनी बार कटेगा ये, और कटेगा 37 सत्ते 7 बार, तो इसकी वैल्यू आई 27। और अगर x क्यूब 27 है तो x इक्वल्स टू 3 आएगा, क्योंकि इधर घन है तो दूसरी तरफ जाके घनमूल, और 27 का घनमूल 3। 27 का घनमूल क्या होगा, 3। हमें बताना है छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या इनमें a है या b है, तो हम कहेंगे जी a 3x है, तो इसलिए यही छोटी संख्या है। तो 3x मतलब 9, 3x a की वैल्यू क्या आई, 9। हमें सबसे छोटी संख्या नहीं बतानी, हमें बताना है इसका स्क्वायर क्या है। तो इस संख्या का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर मतलब 81, संख्या का स्क्वायर 81। 81 इज द राइट आंसर जी। एक बार देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहते हैं जी उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15। कोई 3 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका योगफल 15 है, तो हमें उनका गुणनफल बताना है क्या है। कि ये 3 संख्याएं हैं 1, 2 और 3, और इनका योगफल है 15। तो मेरे दोस्त बीच वाली संख्या क्या होगी, योग बटे संख्याएं 1, 2, 3। तो जो बीच वाली संख्या बनी वो 5। ये संख्या अगर 5 है तो इससे पहली 4 और इससे बाद वाली 6। हमें बताना है इन तीनों संख्याओं का गुणनफल, और इन तीनों संख्याओं का गुणनफल 4 पंजे 20, 20 छक्का 120। तो गुणनफल कितना आया इनका, 120 जी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तो वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। इन्होंने कहा 71 तथा एक अज्ञात संख्या मान लेते हैं a। 71 तथा एक अज्ञात संख्या क्या माननी, a। इस गुणनफल में 47 जोड़कर, इस गुणनफल में इस संख्या में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, इस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो भागफल है वो 98 है, तो इस साइड डिवाइड में है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में। तो 71a प्लस 47 इक्वल्स टू 98 सत्ते 600, 98 सत्ते 600, 2 सत्ते 14 माइनस करेंगे तो 686, 98 सत्ते 686। 71a, ये 47 इधर प्लस, दूसरी तरफ जाके माइनस। 686 में से 47 घटाया, 16 में से 7 गया 9, 7 में से 4 गया 3 और 6, तो 639। और 71 से ये कटेगा 9 बार, तो a इज़ इक्वल्स टू 9, यानी जो अज्ञात संख्या हमारी है वो 9 है। लेकिन ये पूछते हैं यह अज्ञात संख्या किस संख्या का गुणज है, और ऑप्शन है 2, 5, 4, 3। तो बताइए 9 क्या 2 का गुणज है या 5 का गुणज है, 4 का गुणज है या 3 का गुणज है। तो डेफिनेटली 9 3 का गुणज है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 3। राइट आंसर हमारा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 लैंग्वेज इसकी पढ़ें एक बार। यदि 2 संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रम से 247 और 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। क्वेश्चन नंबर 28, माना ये 2 संख्याएं a व b, तो ये कहते हैं इन संख्याओं के योग को अलग अलग अगर इन संख्याओं से गुणा किया जाए, मतलब इन संख्याओं के योग को पहले मैं a से गुणा करूं और इन संख्याओं के योग को फिर मैं
बी से गुणा करूं, अलग अलग से गुणा किया जाए तो इनका जो मान आता है वो 247 और 114, 247 और 114 प्राप्त होता है, 247 और 114 प्राप्त होता है। अब यहाँ ये बताइए कि यार दोनों जगह a प्लस बी, दोनों जगह a प्लस बी कॉमन है, और जो चीज़ कॉमन होती है उसे हम HCF कहते हैं, HCF या में से। तो अगर मैं में से इन दोनों संख्याओं का निकाल लूँ तो वो इन दोनों संख्याओं का योग ही तो होगा। इन संख्याओं का अगर में से निकाल लें तो वो इन संख्याओं का क्या होगा, योग। तो इन संख्याओं का में से निकालते हैं 114 और 247 का। भाग विधि से में से निकालना सभी जानते हैं, निकालते हैं एक बार। 114 दूनी 228, 17 में से 8 गया 9, 11 में से 2 गया 9, 17 में से 8 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो हमारा बचा 19। अब 19 से डिवाइड करते हैं